श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब भक्त लड्डू गोपाल जी की कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की एक नई लीला कथा लेकर के आ गई हूँ। दोस्तों मेरे पास लगातार 2 लीला कथाएँ आई थीं जो घटना घटित हुई थी। एक की तो मैंने आपको सुनाई, दूसरी लीला कथा के बारे में आपको फिर से बताना चाहूँगी। दोस्तों ये कहीं और की नहीं, तिहाड़ जेल की ये घटना है और जो कि हमारे जानने वाले की बिल्कुल ये सत्य घटना है। जब मैंने ये वीडियो डाली और उसके बाद फिर मेरे पास व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज आए, उन्होंने बताया कि दीदी ऐसी घटनाएँ तो हमारे ही जो जानने वाले हैं उनके साथ भी घट चुकी है और उनके साथ तो इस तरह से घटित हुई है कि वो आज तक हैरान है इस चीज़ को लेकर के। तो दोस्तों मैंने उनसे पूरी बात की, मैंने सुना कि उनके साथ क्या घटित हुआ था। आइए जानते हैं। दोस्तों अजय नाम का एक शख्स थे, यानी कि अजय नाम था उनका, और वो पैसे के मामले मतलब पैसा, धन दौलत उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन उन्होंने बनाया वो पैसा किस चीज़ से था? फ्रॉड के पैसों से। हमेशा वो गेम वगैरह खेला करते थे, फ्रॉड किया करते थे। लोगों का सामान अगर 10 रुपए में है तो वो उसको 20 रुपए बता कर के 10 रुपए अपने पास रख लिया करते थे। इसी तरह से वो धांधली भी करते थे। इसी की वजह से उन वो के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो गई थी। बहुत ही उस गाँव में केवल उन्हीं को जाना जाता था, उनका घर, बंगला। अचानक से इतना सब कुछ बन गया, लेकिन लोगों ने सोचा कि आखिर इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? कोई नहीं जाना। काफ़ी दिन तक वो अच्छी ज़िंदगी जिए, उन्होंने उन लग्ज़री का गाड़ी मतलब घर खरीदा, गाड़ी ली, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी वो जी रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा ज़रूर फूटता है दोस्तों। इसी तरह से उनके भी पाप का घड़ा एक दिन फूटा। एक दिन वो बैठे हुए थे और वो कभी पूजा पाठ नहीं करते थे। पूजा पाठ वो इसलिए नहीं करते थे क्योंकि वो कहते थे कि पूजा पाठ करने से कुछ भी नहीं मिलता है। हम अगर पूजा पाठ नहीं करेंगे ना तो हमें सब कुछ मिलता है। तो इसीलिए पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, वो हमेशा यही बात कहते थे। तो इसी तरह से जो अजय थे वो हमेशा यही बात बोलते। तो जो कुछ लोग उनके परिवार के, उनकी पत्नी थी, उनके जो बच्चे थे, अब कहते हैं ना कि संगति का असर होता है दोस्तों, तो संगति का असर उनके साथ हुआ और वो वैसी ही संगत में ढल गए। पहले तो उन लोगों ने विरोध किया इन सब चीज़ों का कि नहीं भगवान की पूजा करनी चाहिए ऐसा-वैसा, लेकिन फिर उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब कुछ भगवान नहीं होते, ठीक है? भगवान को सिर्फ़ मंदिरों में अच्छे लगते हैं, घरों में नहीं। इस वजह से वो घर में भी अपने पत्नी को भी भगवान की फ़ोटो, मूर्ति कुछ भी नहीं रखने देते थे। और उनकी जो पत्नी थी ना वो सबसे बड़ी लड्डू गोपाल की भक्त थी। जब वो अपने मायके में रहती थी तो वो लड्डू गोपाल की पूजा करती थी। लेकिन जब इनकी शादी हुई तो ये बहुत गरीब थे अजय। लेकिन शादी के बाद ही अचानक से जब इन्होंने ऐसा काम करना शुरू कर दिया, तब जो है वो बहुत पैसे वाले हो गए। तो उनकी पत्नी ने उन्हें कहा कि कर्म कभी किसी को माफ़ नहीं करता, ये कर्म तुम्हारे ज़रूर से तुम्हें कोई ना कोई कष्ट ज़रूर देंगे। लेकिन पत्नी को वो मतलब प्रताड़ित भी कर देते थे कभी-कभी। इस वजह से वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी, बस चुपचाप उस घर में रहती थी। नौकर-चाकर खूब लगे थे, बस खाना था और सोना था घर में और कुछ नहीं। इसी तरह से वक़्त बीतता गया। उनके बच्चे भी, कुछ बच्चे बाहर चले गए, कुछ अपने बच्चे अपने बाप के धन पर ही खा पी रहे थे। इसी तरह से बेटी थी एक, उसकी भी शादी कर दी अच्छे घर में। उसके बाद कुछ समय के बाद एक दिन की बात है, वो अपने छत पे टहल रहे थे अजय। उसके बाद उनको एक फ़ोन आता है। तो उनको ये फ़ोन आता है कि आप घर से भाग जाओ, आपके यहाँ पुलिस आने वाली है। तभी वो जैसे ही भागने के लिए बाहर आते हैं, वैसे ही पुलिस की गाड़ी आकर इनको खड़ी होकर पकड़ लेती है। तो जब पकड़ लेती है गाड़ी इनको, तो वो पकड़ में तो आ ही जाते हैं, तो अब क्या कर सकते थे इसके लिए। तो वो चुपचाप अपना मुँह बंद करके चले जाते हैं जेल। उनको वो लेकर जाते हैं, फिर उनको कोर्ट में पेशी होती है, उनको पूछा जाता है, उनके ऊपर बहुत सारी धाराएँ लग गई थीं। तो इसी सब चीज़ों की वजह से दोस्तों वो तिहाड़ जेल में कैदी नंबर 212 बनकर रह गए थे। उनको लोग कैदी नंबर 212 बुलाते थे। उस टाइम पर उनको सज़ा हुई थी, उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ों के चार्जेस लगे हुए थे। तो उनको पूरे टोटल 14 साल की सज़ा सुनाई गई थी, यानी कि उनको आजीवन कारावास दिया गया था। उसके बाद जब वो अंदर आजीवन कारावास के लिए गए, पहले तो वो बहुत रोए और अपनी पत्नी को कहे कि मुझसे सच में गलती हो गई। इंसान इस जगह पर पहुँचने के बाद उसे पता चलता है कि उसने क्या गलती की है। आवेश में आकर
पैसों के मद में चूर होकर वो कुछ भी कर देता है, किसी को मतलब कहते हैं कि किसी को नहीं करना चाहिए। उन्होंने जाते-जाते ये संदेश दिया लोगों को कि कभी भी कोई भी चीज़ आवेश में आकर मत करना, कभी कोई गलती मत करना। गलती करने से पहले सोच लेना कि कहीं पूरी ज़िंदगी चार दीवारों के बीच में ना रह जाए। इस वजह से अजय चारदीवारी के अंदर चले जाते हैं, यानी कि वो जेल में बंद हो जाते हैं। वक्त कटता है दोस्तों, कटता है। अब उनको 14 साल की जो सज़ा हुई थी ना, उनको अब 11 साल बीत चुके थे। 11 साल बीत चुके थे, अभी उनकी 3 साल की सज़ा और भी बाकी थी। उसके बाद फिर वो 3 साल की तो इसी उन्होंने अपनी पत्नी, उनकी जो बच्चे थे वो गुस्से में उनसे मिलने नहीं जाते थे, क्योंकि जो उनका घर था वो घर भी उन्होंने, जो पुलिस वाले थे उन्होंने तोड़ दिया था, सारा कुछ उनका ख़त्म कर दिया था। उनके बैंक बैलेंस जो भी थे सबको फ्रीज़ कर दिया गया था। मतलब उन्होंने कहा कि सब धाँधली का पैसा लिया है, तो इस वजह से सारा कुछ उनका फ्रीज़ कर दिया गया। जो उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, बच्चा तो एक उनका बाहर चला गया था। उस टाइम पर उनकी बेटी जो है ना, वो भी उनका साथ नहीं दी, क्योंकि हमारे माँ-बाप ने हमारी शादी इतनी अच्छी जगह पर की, उस समय उनकी बेटी ने भी उनका साथ नहीं दिया था। उसके बाद जो बेटा उनका बाहर पढ़ने चला गया था, अब बेटे को भी फ़ीस की ज़रूरत थी, तो बेटा भी दर-दर की ठोकरें खाने लगा, उसने भी अपना काम बंद कर दिया। उसके बाद इधर बची कौन? उनकी पत्नी का नाम दोस्तों राधा था। राधा बचती हैं। उसके बाद जब वो इन सब चीज़ों से जूझ रही थी, घर उनका हट गया, सारी चीज़ों को तोड़ दिया गया, चेक कर रहे थे कि क्या-क्या कहीं छुपा कर तो नहीं रखा। इस तरह से चीज़ें घर में उनके हो गई थी। उसके बाद फिर जब ऐसी चीज़ें हो गईं, 11 साल बीत गए, तो वो लोग 11 साल में एक छोटे से मकान में ऐसे ही किराए पर रह रहे थे। किराए पर रहते हुए लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे थे। उसके बाद इधर जो अजय जी हैं ना, वो अब रहते-रहते अब उनकी उम्र भी हो चुकी थी, तो उन्होंने पैरोल पे अपने घर जाने की डिमांड की कि हमें पैरोल पे अपने घर जाना है। तो वो घर जाने के लिए जब तैयार होते हैं, तो वो अपने घर कहाँ जाएँ, उनको तो पता चल चुका था, तो उनको लग रहा था कि हमारी मतलब सब लोग यहीं न कहीं होंगे ही। दोस्तों उनके बच्चे जो थे ना, वो भी उम्रदार हो चुके थे, उनकी शादी तक नहीं हुई थी, क्योंकि उनके पास रहने के लिए खुद का घर भी नहीं था, तो कहाँ से क्या होता। पत्नी बच्चों का पता नहीं था। किसी तरह से बात करते-करते, ढूँढते-ढूँढते वो अपनी पत्नी और बच्चों तक पहुँचे। जब उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला और सामने उन्हें देखा, तब वो देखते ही उनको दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। तभी वो कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तभी वो जैसे ही कमरे के अंदर मतलब अपने पाँव रखते हैं ना, वो वैसे ही कहते हैं कि तुम इस घर में पाँव रखने लायक नहीं हो, क्योंकि ये मेरे लड्डू गोपाल जी का स्थान है। और तुमने तो कहा था ना कि लड्डू गोपाल जी जैसी, भगवान जी सी कोई चीज़ ही नहीं होती। तो इस वजह से अब मैं ये कह रही हूँ कि तुम यहाँ से हमेशा-हमेशा के लिए चले जाओ। इतना कह कर के वो कुछ भी नहीं बोलते और वो वापस फिर से जेल में चले जाते हैं। तो 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन ऐसे ही बीतते हैं। उसके बाद कहते हैं ना, पत्नी तो पत्नी ही होती है, पत्नी ही हमेशा साथ देती है। पत्नी भी उनकी पहुँचती हैं 10 दिनों के बाद, उनके बेटे, उनकी पत्नी पहुँचती हैं जेल। जब वो जेल पहुँचती हैं दोस्तों मिलने के लिए, सारे प्रोसेस वगैरह पूरा कर देते हैं। करने के बाद फिर जब वो उनसे मिलने के लिए पहुँचती हैं, इन 11 सालों में वो कभी मिलने के लिए नहीं आई थी, कभी भी मिलने के लिए नहीं आई थी। ना उन्होंने कभी 10 रुपए की चीज़ उन्हें भेजी थी, ना वो कभी मिलने आई थी, बच्चे तक उनसे मिलने नहीं आई थी, यहाँ तक बेटी भी उनसे मिलने नहीं आई थी। उसके बाद फिर जब पत्नी पहुँचती हैं, तो पत्नी का नाम सुनकर अजय जो होते हैं वो भागते हुए आते हैं। वो कहते हैं कि क्या हुआ? तुम आ गई मुझसे मिलने, मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगी। तभी वो कहती हैं कि हाँ, पत्नी हूँ ना तुम्हारी, इसलिए चली आई। उसके बाद फिर वो कुछ भी नहीं बोलती, रोती रहती हैं। कहती हैं कि अगर तुमने भगवान पर विश्वास किया होता, आज मेरे लड्डू गोपाल जी को तुमने घर से ना हटाया होता, ना निकाला होता, तो शायद ऐसी ज़िंदगी नहीं होती। उन्होंने भी माफ़ी माँगी कि हाँ, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे लाए हुए लड्डू गोपाल जी को घर से बाहर फेंक दिया था, क्योंकि मैंने ये कहा था उस टाइम पे कि भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हम सब कुछ पैसा होता है। वो दोनों आपस में बात करते हैं, बात करने के बाद बहुत ज़्यादा उन्हें टाइम नहीं मिला था। उसके बाद वही जो लड्डू गोपाल जी की वो सेवा करती थी, वही लड्डू गोपाल जी को उन्हें दे दिया। वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी को मैं तुम्हें दे रही हूँ, इनकी पूजा करना, इनकी सेवा करना। पहले तो उनके पति ने कहा कि तुम ये क्यों कर रही हो? तभी वो कहती हैं कि अब बस आपकी ज़िंदगी यहीं पार लगाएँगे। मुझे पता है कि आप आजीवन यहीं रहोगे, आप बाहर नहीं निकलोगे, ये मुझे पता है।
लेकिन बस जितने भी दिन ज़िंदा हो, जितने भी दिन मेरा सुहाग ज़िंदा है ना, बस मैं चाहती हूँ कि लड्डू गोपाल जी की सेवा आप करते रहो। कुछ भी आप आगे जाके भगवान को क्या मुँह दिखाओगे, इसीलिए आप जो है इनकी पूजा करो। उसके बाद वो ले लेते हैं, कुछ पुलिस वाले जो आते हैं वो मना करते हैं कि वो मतलब ऐसी चीज़ें नहीं जाने देते ना अंदर। तो इस वजह से वो कुछ हनुमान चालीसा भी लेकर आई थी उनको देने के लिए और भागवत गीता भी लेकर आई थी और लड्डू गोपाल जी को भी ले आई थी। उनके लिए 2 वस्त्र था, 1 डिब्बे में भोग था। उन्होंने कहा कि ये मैं तुम्हें अपने सोने के कंगन देती हूँ, जो मुझे मेरी माँ ने दिए थे। इसको बेच कर के जो भी लड्डू गोपाल जी को मिले, इसको ले लेना। तभी उनकी जो पत्नी होती हैं वो दे देती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैंने तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं तुमसे तुम्हारा ये नहीं छीन सकता। उसके बाद उनकी पत्नी चली आती हैं। दोस्तों, अब असली कहानी तो अब शुरू होती है। जब वो अंदर जाते हैं, लड्डू गोपाल जी को एक किनारे रख देते हैं, अच्छे से रख देते हैं और कहते हैं कि भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना। बस इतना कह कर के वो रखे रहते हैं। दोस्तों, अब हर रात उनको सपने में वही जो उन्होंने इतने साल पहले का कार्य किया हुआ था, जिस तरह से उन्होंने चीज़ें की हुई थी, वो सारी चीज़ें उनको सपने में अब हर रोज़ आने लगीं, हर रोज़ आने लगीं। इतना ज़्यादा वो परेशान हो गए कि उन्होंने अब ये कह लिया था कि अब वो उस बैरक में नहीं रहेंगे, जिस जगह पर वो रहते थे। उन्होंने कहा कि हमारी जगह बदल दी जाए। वो काफ़ी पुराने हो चुके थे, तो वो उनको बदलना भी लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, बदल देते हैं, क्योंकि वो बदलना फिर उसके बाद जब वो दूसरे वाले बैरक में आए, तब उन्हें पता चला कि वो इस वाले बैरक में इस वजह से आए हैं, क्योंकि उसमें लड्डू गोपाल जी के रखने की जगह नहीं थी, बहुत ही गंदगी थी, इसलिए उन्होंने इस बैरक को बदला। उसके बाद फिर वो वहीं पर रहने लगे, लड्डू गोपाल जी की निरंतर सेवा करने लगे। कभी-कभी उनकी पत्नी उनसे मिलने आती, रहती वहाँ पर। इसी तरह से धीरे-धीरे 2 साल बीत जाते हैं, उनका 14वाँ साल पूरा हो चुका होता है। तभी वो अपने लड्डू को अब वहाँ पर रहते हुए जो लोग जो उनके साथ उनके बैरक में बंद रहते थे, वो सारे लोग उनसे ये कहने लगे कि हाँ, सच में तुम लड्डू गोपाल जी के भक्त हो। मतलब वो अपनी कहानी लोगों से बताते थे और लड्डू गोपाल जी की भी कहानी बताते थे। कुछ लोग थे वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा लड्डू गोपाल जी को चाहने भी लगे थे। एक दिन वहाँ पर एक चेंज होते रहते हैं ना, वहाँ पर बताया जाता है, तो उनका जो मतलब वो जो ऑफ़िसर वग़ैरह जो थे, वो शायद चेंज हो गए थे, तो कोई दूसरा आ गया था उस जगह पर। तो एक दिन वो सारे सेल की सफाई करवा रहा था। उसी सेल की सफाई के दौरान उनके लड्डू गोपाल जी को भी वहाँ से हटवा दिया जाता है। अब वो लड्डू गोपाल जी के लिए चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन लड्डू गोपाल जी को उसने नहीं दिया। उसने कहा कि ये क्या है? ये जेल है, यहाँ ये सब चीज़ें अलाउ नहीं हैं। उसके बाद वो बहुत रोए, बहुत चीखे-चिल्लाए। उनकी किताबें तो नहीं ली गईं, लेकिन लड्डू गोपाल जी को उन्होंने ले लिया। तभी जब वो 5 दिन तक कुछ भी नहीं खाए-पिए, बीमार हो गए, वहीं पर उन्हें हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा, उसी के अंदर ही, सेल के अंदर ही। तो जब वो उसके अंदर हॉस्पिटलाइज़ हुए, तो पता चला कि वो बहुत मतलब 5-6 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया, इस वजह से उनके साथ ऐसा हो गया। तभी वो कहते हैं और जो वहाँ पे मेन होते हैं जेलर, वो जाते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि बताओ क्या बात है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तभी वो कहते हैं कि मतलब जितने भी कैदी थे उन वो जा कर के मतलब जैसे दरख्वास्त करते हैं कि आप उनको दे दीजिए, वो बीमार है, ऐसा-वैसा, सारी चीज़ें हुई। तब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं सोचूँगा इस बारे में। तो पूछते हैं कि तुम्हें इनकी क्या ज़रूरत है? वो कहते हैं, अजय, कि ये मेरी शांति है, ये मेरे मन का सुकून है। ये जब से यहाँ पर आए हैं ना, तब से मेरी ज़िंदगी स्वर्ग बन गई है। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं सेल के अंदर रह रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही अच्छी दुनिया में हूँ, क्योंकि इनका साथ मुझे मिल गया ना, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो मेरे पत्नी के लड्डू गोपाल जी हैं। एक बार तो मैंने उन्हें फेंक कर गलती कर दी, लेकिन दोबारा मैं उन्हें अपने आप से अलग नहीं कर सकता। इसलिए तुम मुझे ला कर के लड्डू गोपाल जी दे दो। फिर वहाँ पर लोगों ने भी रिक्वेस्ट की, तो जो जेलर साहब थे उन्होंने लड्डू गोपाल जी को देने का निर्णय ले लिया। उन्होंने लड्डू गोपाल जी को दिया। देने के बाद फिर वो अब उनको जो सारा दिन मतलब कुछ वजह से बंद रखते थे, अब उनको काम तो वो पहले से ही करते थे, वो खाना बनाने का काम करते थे, तब उनकी उम्र भी हो गई थी, तब उनको उन्होंने फ्री कर दिया। कोई बात नहीं, अब तुम खाना मतलब मत बनाओ, अब काम जो है तुम काम मत करो ज़्यादा, अब तुम अपने भगवान को लेकर रहो, क्योंकि वहाँ उसके अंदर उन्होंने बताया कि मंदिर में होती है, जो कि मुझे ये सब नहीं पता। उन्होंने ये बताया कि उसके अंदर एक मंदिर होती है, एक छोटे से मंदिर में भगवान को रखा जाता है, तो मैं भी उसी मंदिर में बैठा, उसी मंदिर में रख कर के उनकी पूजा सेवा करने लगा। सेवा करते-करते जो आजीवन कारावास मुझे हुआ था, उस वजह से मेरा आजीवन कारावास ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं बाहर निकला। मैंने इतनी दिन के बाद बाहर की दुनिया देखी थी, बाहर की मिट्टी सूँघी थी,
और ये सब चमत्कार मेरे लड्डू गोपाल जी के वजह से हुआ है। क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी ना, कि ये बात जेलर साहब बताते हैं कि जेलर साहब का मन लड्डू गोपाल जी को देखकर इतना पिघल चुका था कि लड्डू गोपाल जी के आने से ना, उन्होंने कहा कि उन्होंने उनकी फ़ाइल फिर से खोली। जब उन्होंने फ़ाइल खोली तो सारी चीज़ें उन्होंने फिर से नए तरीके से सारी चीज़ें जाँच करवाई, सारा कुछ पता चला, उन्होंने सच-सच को बोला। तभी उन्होंने कहा कि जब भगवान के भक्त को कोई कैसे अंदर रख सकता है? मैं तुम्हें लड्डू गोपाल जी की वजह से छोड़ रहा हूँ और तुम्हारी वजह से नहीं, क्योंकि तुम्हारे गुनाह तो जितने भी तुमने ख़त्म कर दिए, तुमने वो सज़ा काट करके ख़त्म कर दी। लेकिन अब भगवान को मैं अंदर नहीं बंद करके रख सकता। वो प्रभु हैं, मैं उनको नहीं, क्योंकि मेरे भी घर में बच्चे हैं, मेरे भी घर में मेरी माँ है जो लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा करती हैं। तो इस वजह से मैं तुम्हें लड्डू गोपाल जी की वजह से रिहा कर रहा हूँ। तो लड्डू गोपाल जी की वजह से दोस्तों अजय जी रिहा हो गए। फिर वो घर आए तो उन्होंने कुछ भी जो पैसे वग़ैरह शायद उन्होंने कहीं छुपा कर रखे हुए थे, जो वही जानते थे। फिर वो घर आते हैं, उनकी जो पत्नी थे, उनके बेटे थे, बेटे अब उम्रदार ज़्यादा हो गए थे, तो शादियाँ वग़ैरह उन्होंने की नहीं। जो भी पैसे वग़ैरह रखे थे, उन्होंने छोटा-सा एक घर लिया, घर लेने के बाद उन्होंने बहुत सारी गाँव में जो कन्याएँ थीं, उनकी शादी कराई, गरीबों में बाँटे, बहुत सारे जो उनके पैसे थे, उन्होंने सब कुछ यूज़ किया, एक सही एक धर्म के मार्ग पे चले वो। उसके बाद वो चले गए वृंदावन। वृंदावन में वो बिहारी जी के धाम में आज भी रह रहे हैं और वो कहते हैं कि मुझे इन्हीं के साथ सुकून है। अब मेरे जो भी पाप हैं ना, बस ये बिहारी जी ही काटें और कोई नहीं। उनकी पत्नी और बेटे अलग ही रहते हैं, लेकिन अब फ़र्क इतना है कि वो किराए के घर में नहीं, अपने घर में रह रहे हैं। और जो अजय जी हैं, वो वृंदावन में हमेशा के लिए चले गए हैं। बूढ़े भी हो गए हैं, उम्र भी हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर मैं मर भी जाऊँ ना, तो मुझे वृंदावन में ही दफ़नाना, वृंदावन में ही जला देना या वृंदावन में यमुना जी में ही मुझे ले जा कर के फेंक देना, लेकिन मुझे और कहीं मत लेकर जाना। इसीलिए वो वृंदावन गए हैं अब अपने अंतिम समय में। तो दोस्तों ये थी लीला अजय जी की, जिनको साथ ये घटना घटित हुई। लड्डू गोपाल जी की वजह से ही जेलर साहब ने उनको छोड़ा। ये बात बिल्कुल सत्य है। उन्होंने खुद ये आकर के कन्फेस किया था कि मैं तुम्हें लड्डू गोपाल जी की वजह से तुम्हारी सज़ा कम करके तुम्हें छोड़ रहा हूँ, माफ़ हो गई। क्योंकि कहते हैं ना कि 14 साल की आजीवन जो कारावास होती है वो इसलिए दी जाती है, क्योंकि हम अगर एक टाइम आ जाए कि हम जो कैदी होते हैं उनकी सज़ा को माफ़ कर सकें, तो वो 14 साल का वो दिन होता है, इसलिए 14 साल के बाद वो रिहा हो गए और उसके बाद उन्होंने पूरा अपना जीवन वहीं पर वो काट रहे हैं। आगे की कथा दोस्तों, आज की कथा दोस्तों यहीं तक थी। चलिए मिलूँगी एक फिर से नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। तो दोस्तों ये लीला कथा कैसी लगी आप सबको? अगर अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।